Hello, students. Today we'll start with a new chapter that is gaseous law. Here, first we'll learn some terminology, some terms that are pressure. As you know that all the gaseous molecules will collide with each other, टकराते एक दूसरे के साथ, तो they will develop a pressure. Some units of pressure, 1 atmospheric equals to 760 mmHg, that is 76 cmHg. Whereas ये mmHg वो मैनोमीटर के अंदर मर्क्यूरी जो राइज होता है, मर्क्यूरी 760 पे अगर रुका, 760 मिलीमीटर पे रुका अगर मर्क्यूरी, तो मतलब 1 एटमोस्फेरिक जब भी प्रेशर तभी कहलाता है जब भी मर्क्यूरी 760 मिलीमीटर पे रुके, मर्क्यूरी Hg, और 760 मिलीमीटर मतलब 76 सेंटीमीटर. सो 76 mm or 76 cm of Hg, that is a 1 atmospheric. Similarly, 1 atmospheric equals to 1.0132 into 10 raised to 5 Newton per meter square or a Pascal. Yes, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो या तो पास्कल बोल सकते हो. सिमिलरली हियर 1 एटमोस्फेरिक इक्वल्स टू 1.013 बार. बार इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर, वेर 1 एटमोस्फेरिक को आप भी रिप्लेस कर सकते हो 1.013 बार से. सिमिलरली 1 एटमोस्फेरिक इक्वल्स टू 760 टॉर. कि ये सब प्रेशर की यूनिट दिमाग में होने चाहिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. वॉल्यूम, it just simply represent a free volume available for the motion of the gas particle. गैस पार्टिकल को खुली जगह घूमने के लिए जितनी अवेलेबल है वो पूरा कंसिडर होगा एज अ वॉल्यूम. वेयर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इज नथिंग बट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर और 10 raised to -3 मीटर क्यूब. 1 लीटर मतलब 10 raised to -3 मीटर क्यूब, या तो फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो और सीसी करके भी लिख सकते हो, और सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर भी बोलते हैं. मतलब इन शॉर्ट आप समझ सकते हो 1 सीसी को 1 सेंटीमीटर क्यूब करके भी लिख सकते हो और 1 मिलीलीटर करके भी लिख सकते हैं. तो 1 लीटर इक्वल्स टू यू कैन से 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1/1000 मीटर क्यूब. 1 लीटर मतलब ऐसे याद रखो, सारे यूनिट्स लीटर वॉल्यूम के इधर इसमें कवर हो रहा है. टेम्परेचर सिंपल, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. अमाउंट ऑफ गैस, कितना है गैस, तो गैस को इन टर्म्स ऑफ मोल्स मेजर्ड करते हैं, राइट. नो गैशियस लॉज पढ़ रहे हैं हम लोग. इन द गैशियस लॉ बेटा 1662 में मिस्टर रॉबर्ट बॉयल डिस्कवर्ड दिस बॉयल्स लॉ discovered the relationship between the pressure and the volume of a fixed amount of gas at a constant temperature. मतलब गैस फिक्स रखनी है और टेम्परेचर फिक्स रखना है. अब सोचो ना, गैस को ऐसे प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम जितना था अभी प्रेस किया तो कम हो गया वॉल्यूम. वेरी सिंपल थिंग इज दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. सो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के आ जाएगा, पी उधर चले जाएगा तो पी वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. भी आप समझो, ये शुरुआत का प्रेशर इतना था गैस का, शुरुआत का वॉल्यूम इतना था, पीवी की वैल्यू 50 बन रही थी. पी इंटू वी जो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, राइट. अभी अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो आप ये वॉल्यूम कितना होगा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ये बॉयल्स लॉ के फॉर्मूला से, जहाँ पे आप ये क्या रखोगे, शुरुआत का प्रेशर, शुरुआत का वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज 10 इंटू 5 दैट इज 50. इधर लिख दिया मैंने 10 इंटू 5 50. आखिर का प्रेशर 20, तो आखिर का वॉल्यूम कितना, इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट के. सो आखिर का वॉल्यूम निकालने के लिए 20 को डिवाइड करना पड़ेगा 2.5. सिंपल सा लॉजिक है ना भाई. शुरुआत का प्रेशर 10 है, शुरुआत का वॉल्यूम 5 है, बराबर. तो
अगर आखिर का प्रेशर 20 कर दिया, प्रेशर डबल कर दिया मैंने, तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो गया वॉल्यूम। सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्मूला। पी वी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब शुरुआत का प्रेशर और शुरुआत का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, जो मेंटेन करेगा टर्म। वही आखिर का प्रेशर और आखिर का वॉल्यूम भी वही कांस्टेंट मेंटेन करेगा। दैट इज प्रूव्ड बाय मिस्टर बॉयल्स। सिंपल आसान से क्वेश्चन इसके आते हैं, बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, let's here see the graphical representation of Boyle's law. ये क्या बता रहा है? प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये देखो, ये कर्व पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल। ना उसी नीचे वाला देख लो। आपको पता है टेम्परेचर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है। ये कर्व जो है वो T3 टेम्परेचर पे मेंटेन किया है। ये कर्व T2 टेम्परेचर पे और ये कर्व T1 टेम्परेचर पे। T1 सबसे ज़्यादा मेंटेन रखा है हमने। टेम्परेचर ज़्यादा तो इन शॉर्ट प्रेशर और वॉल्यूम भी ज़्यादा, तो इधर अपन ने ऊपर ले लिया उसको। टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर एंड वॉल्यूम भी ज़्यादा, तो ऊपर रखा हमने उसको। टेम्परेचर जितना कम उतना प्रेशर और वॉल्यूम भी कम, तो सब नीचे वाला ग्राफ बना हो। तो सिंपली याद रखना, एंट्रेंस के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ भी बढ़ेगा। इसके क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे फिर आप। फिर ये ग्राफ देखो, V/1/P का ग्राफ कैसे होना चाहिए आप बताओ। ये मत देखो ना, वॉल्यूम अगर बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। डिनोमिनेटर कम हुआ, 1 डिनोमीटर। डिनोमीटर अगर कम होगा तो ओवरऑल आंसर विल बी गोइंग टू इंक्रीज। तो ये 1/B भी इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज वाला ग्राफ बना है। आई कम अगेन, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, डिनोमिनेटर कम हुआ। कभी भी डिनोमिनेटर कम होता है तो ओवरऑल आंसर विल इंक्रीज। सो ये 1/B भी इंक्रीज हुआ, इन शॉर्ट लाइक दैट। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो 1/B भी इंक्रीज हुआ, तो बढ़ा हुआ ग्राफ। ना ये 3 लाइन है। सबसे ऊपर कौन सा है सर? ये T1 है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर और वॉल्यूम का भी वैल्यू ज़्यादा, लाइक दैट। क्लियर? हाँ ठीक है ना। V/1/P या तो P/1/V, बोथ विल गिव द सेम आंसर ना। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, डिनोमीटर कम होगा, 1/डिनोमीटर कम हुआ अगर, तो ओवरऑल आंसर विल इंक्रीज। सिंपल। नाउ सी द थर्ड ग्राफ। हियर ऑलवेज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। PV का कांस्टेंट रखा। आपने देखा आगे के एग्जाम्पल में प्रेशर 10 to 20 हो गया, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम देखो ना, ऑटोमेटिक 5 से 2.5 हो गया था। कांस्टेंट मेंटेन किया था उसने 50 पे मेंटेन किया हुआ, ऐसे लाइक दैट। प्रेशर 10 था तभी वॉल्यूम 5 था, तो ये 50 मेंटेन किया। प्रेशर जैसे ही क्या हो गया, 20 हो गया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम 2.5 हो गया और ये कांस्टेंट मेंटेन रखा। ग्राफ समझा अभी? भी आप बताओ। T1 ज़्यादा टेम्परेचर है तो PV का आंसर भी ज़्यादा होगा। T3 कम टेम्परेचर है तो PV का आंसर भी कम होगा। तो इधर है ना, अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन लिया है मैंने इधर, ठीक है। तो वेरी सिंपल, a 1.1 liter flask containing nitrogen at a pressure of 710 mm, मतलब मैंने इधर देखो लिखते जाते हैं अपन। शुरुआत का वॉल्यूम 1.1 लीटर, बराबर। शुरुआत का प्रेशर 710 is connected to the evacuated flask of unknown volume। एक ये नाइट्रोजन गैस को एक ऐसे फ्लास्क के साथ कनेक्ट कर दिया है जिसका वॉल्यूम अननोन है, पता नहीं हमें। अभी जब भी कनेक्ट किया था तभी फाइनल प्रेशर नाइट्रोजन का अंदर 583 देखने मिला था। इस 583 फाइनल प्रेशर, दैट इज P2, बराबर।
डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ इवैक्यूएटेड फ्लास्क। तो जब ये प्रेशर देखने मिला था तो क्या वॉल्यूम रहा होगा अंदर, क्वेश्चन मार्क। भाई सिंपली समझ में आ रहा है कि भाई प्रेशर वॉल्यूम की बात हो रही है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट समझ के हमें आगे बढ़ना है। तो अप्लाइंग द बॉल्स लॉ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, let V be the final volume, V2 be the final volume. So yes, P1 pressure 710 लिया हमने, V1 volume 1.1, this pressure final pressure 583. So volume V2 आप कैन फटाक से ढूंढ सकते हो अभी कैलकुलेशन करके, you will come up with the answer, right? ठीक है। So going ahead with the Charles law. चार्ल्स लॉ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इसको। चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा अगर प्रेशर उसका कांस्टेंट रखा है तो, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रखे है तो। रिपीट विथ मी, क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, बराबर। कभी ऐसा पॉसिबल है जब भी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। लॉजिकली बात है ना, टेम्परेचर बॉडी में क्या देता है, एनर्जी, और वो एनर्जी हम लोग हमारी बॉडी को फुलाते जाती है, वॉल्यूम हमारा बढ़ाते जाती है। तो वैसे मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर अंदर जाते जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ाते जाएगा अगर वो प्रेशर अपना कांस्टेंट मेंटेन करता है तो, मतलब प्रेशर मतलब दूसरे मॉलिक्यूल से सेम एनर्जी से टकराता है तो। सो सिंपल इज दैट। तो V इक्वल्स टू KT, V/T इक्वल्स टू K। सो एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ये ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आई भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, इन शॉर्ट। बस अभी एक और उसने इतना डीपली बात किया है जो आप समझोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक सिंपल से पहले लाइन में समझाना चाहता हूं मैं। हर एक डिग्री राइज पे वॉल्यूम बढ़ेगा और हर एक डिग्री फॉल पे वॉल्यूम कम होगा, ऐसा बोल रहे हो। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। Now, for every degree rise and falls of a temperature, volume increases or decreases by the factor 1/273.15. I repeat, volume increases or decreases by the factor 1/273.15. मतलब 0 डिग्री पे इतना वॉल्यूम है, कांस्टेंट है। तो 1 डिग्री पे जो पुराना वॉल्यूम है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बढ़ने वाला है। पुराने वॉल्यूम का 1/273.15 फैक्टर से बढ़ेगा वॉल्यूम। बात समझ में आई? अगर ऐसे बोला होता कि वॉल्यूम 2 फैक्टर से बढ़ रहा है तो ये पुराना वॉल्यूम प्लस जो पुराना वॉल्यूम 2 फैक्टर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे ना, आप 2 फैक्टर से बढ़ रहा है। वैसे ये लोग बोल रहे हैं 2 फैक्टर से इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1/273.15 फैक्टर से बढ़ रहा है। तो पुराना वॉल्यूम इंटू 1/273.15, तो ये फैक्टर से बढ़ा और ये आपका पुराना वॉल्यूम, जिसको आप मैथमेटिकली वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस कॉमन लेके यू कैन कम अप विथ कॉमन लेके 1 + 1/273.15। ठीक है, चलो अगर वॉल्यूम ढूंढना है 2 डिग्री सेल्सियस पे, तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम बता दो हमें, प्लस 0 से जब भी 1 डिग्री हुआ होगा तो इतना फैक्टर से वॉल्यूम वो बढ़ा होगा, प्लस और 1 डिग्री बढ़ा तो वापस उतने फैक्टर से वापस वॉल्यूम बढ़ा होगा। 2 डिग्री है तो 2 बार हम लोग ने 1 डिग्री बढ़ा के उतना फैक्टर से वॉल्यूम बढ़ाया भाई, बढ़ाया मतलब प्लस किया। सो सिंपल, V 0 डिग्री वाला कॉमन लिया, 1 + 1/273.15 प्लस 1/273.15, जो एडिशन पे 2/273.15 लिख सकते हैं आप। तो देखो आप एक शॉर्टकट
ये 1 डिग्री था तो ये 1 आया इधर, 2 डिग्री था तो इधर 2 आया। तो भाई T डिग्री वॉल्यूम ऑन T डिग्री सेल्सियस ढूंढना है तो 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जो भी आपका टेम्परेचर इधर लिखोगे अपॉन 273.15 लिखोगे तो आपको वॉल्यूम ऑन T डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा भाई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो बरोबर। चार्ल्स ने दिया है कोई भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं, सिंपल। सिर्फ हमें 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम पता होना चाहिए। पता है, इधर वैल्यू डाल दोगे तो आपको T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिल जाएगा स्पीशीज़ का। क्लियर? बहुत बेहतरीन तरीके से एक चार्ट से पूरा समझाया। देखना भाई, समझना चार्ट को बरोबर। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, और टेम्परेचर कितना हो गया 273.15। ठीक है, आपका क्या फॉर्मूला था मैं इधर ऊपर लिखना चाहूँगा। वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू व्हाट, V0। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो प्लस 1 प्लस T अपॉन, तो भाई टेम्परेचर आपने 273.15 लिया तो इधर रखोगे 273.15, 273.15 अपॉन 273.15 तो आंसर 1 आया, 1 प्लस 1 2 आया, तो 2 टाइम्स देन द इनिशियल वॉल्यूम, 2 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम आ गया। तो इतना टेम्परेचर बढ़ाओगे, कितना तक बढ़ाया आप, 273.15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया अगर वो आपने टेम्परेचर, तो वॉल्यूम स्पीशीज का डबल हो जाएगा भाई। सो सिंपल इज दैट। दिस इज प्रूव्ड बाय मिस्टर चार्ल्स। एंड सिमिलरली आपने 0 डिग्री से टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम भी कम होना चालू हो गया, वॉल्यूम ऑन -273.15 -273.15 इधर रखोगे तो हियर यू विल गेट -1, 1 - 1 इज 0। तो 0 देख के बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बोलने लगे अरे यार स्पीशीज वॉल्यूम 0 हो गया, गायब हो गया, क्या बात है ये। तो चार्ल्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, अरे भाई एट -273.15 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम्स बिकम्स 0 in the gaseous state and all gas liquefied। मतलब ये गैस में वॉल्यूम 0 है, गैस में वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, टेम्परेचर कम करते हो तो गैस क्या होता है, कंडेंस्ड होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट एट दिस मच टाइम, इतना कम टेम्परेचर कर दोगे तो कोई भी गैस अवेलेबल अर्थ पे नहीं रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट, सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा इतने कम टेम्परेचर पे। क्लियर? सो वॉल्यूम कम होते जाएगा टेम्परेचर कम करने पे, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। एवरी डिग्री राइज एंड फॉल्स, हर एक डिग्री राइज एंड फॉल्स पे वॉल्यूम increases and decreases by the factor 1 upon 273.15। That's the conclusion of the story. I mean, that's the conclusion of Charles' law। भी आप देखो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्लियर है। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आप देखो, हाँ सर बढ़ रहा है, बराबर है ग्राफ भी। आपको पता है कि एक पहली बात समझो, ये जो ग्राफ है ना उसमें हम लोग ने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, बराबर है, ठीक है। तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो सारे ग्राफ को आइसोबार्स बोलते हैं। प्रेशर कांस्टेंट रख के ग्राफ बनाया तो आइसोबार्स, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के ग्राफ बनाया तो आइसोथर्म, नोट डाउन करो प्रॉपर। और वॉल्यूम कांस्टेंट रख के ग्राफ बनाया अगर तो आइसोकॉर्स, CHOR, आइसोकॉर्स बोलते हैं। तो इधर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ प्रेशर कांस्टेंट रख के बनाया है। ये वाला ग्राफ जो है P2 प्रेशर पे बनाया है और ये वाला ग्राफ P1 प्रेशर पे बनाया है। अभी वेरी सिंपल थिंग इज दैट P2 का प्रेशर कम था, कम प्रेशर पे, ठीक है, कम प्रेशर, सॉरी P2 इज ग्रेटर देन P1, प्रेशर अगर ज़्यादा रखा
तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम, कम मतलब थोड़ा नीचे तरफ बना है, तो सिंपल टू अंडरस्टैंड। और P1 का प्रेशर क्या है, कम है, कम है, तो वॉल्यूम ज़्यादा की तरफ बना है, ऊपर की तरफ, तो सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये ले थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाओ, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, हम लोग काफ़ी डीपली जा रहे हैं, तो प्लीज गोइंग टू वेरी सिंपल ना। वॉल्यूम टेम्परेचर के ग्राफ को आइसो क्या बोलते हैं, बार, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है। P2 क्या है, ज़्यादा है, तो वॉल्यूम कम, कम नीचे की तरफ बना है। और इधर क्या, जल्दी बोलो फास्ट, क्या है, प्रेशर क्या है, कम है, P1 कम है, तो वॉल्यूम ज़्यादा ऊपर की तरफ बना है। दिस हाउ योर चार्ल्स लॉ का आपको, लेट्स स्टार्ट द एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अ फ्लास्क ऑफ अ कैपेसिटी 1 लीटर, तो वॉल्यूम दिया है आपको शुरुआत का 1 लीटर, तो लिखते जाने का ऑलवेज याद रखो। वॉट वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप, मतलब नया वॉल्यूम, देखो लिखा है मैंने V1 1 लीटर, नया वॉल्यूम ढूंढना है। वॉट वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द फ्लास्क, 1 लीटर का है, तो पूछा है कि कितना वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा। फ्लास्क कितने लीटर का है, 1 लीटर का। इफ इट इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरा T1 टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, T2 37 डिग्री सेल्सियस। प्लीज़ मेक श्योर दैट पूरे केमिस्ट्री में टेम्परेचर केल्विन में लेना है। प्लीज़ मेक श्योर दैट पूरे केमिस्ट्री में गैस आते रहेगा, और गैस ऑलवेज केल्विन सीरीज पे वर्क करता है, मतलब डिग्री सेल्सियस में माइनस में जाता है ना आंसर, तो माइनस में ना जाने के लिए हम लोग ने केल्विन सीरीज बनाया है। सिंपल है भाई, माइनस में क्यों जाए हम, तो इसके लिए केल्विन सीरीज बनाया है। दैट इज टेम्परेचर T1 T2 है हमारे पास। तो अभी अभी अपन ने देखा था चार्ल्स लॉ में V/T रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर ने जो कांस्टेंट मेंटेन किया था, वही कांस्टेंट फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर मेंटेन करेगा, बराबर। तो इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल वॉल्यूम ढूंढना है 310 फाइनल टेम्परेचर, जो आपको आंसर आएगा इतना। तो अभी फिलहाल एयर का वॉल्यूम इतना हो गया है, तो इतना वॉल्यूम में से फ्लास्क तो 1 लीटर का है, तो इतना वॉल्यूम में से 1 लीटर वॉल्यूम फ्लास्क में रहेगा, और बचा हुआ जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, टेम्परेचर बढ़ा था वॉल्यूम बढ़ा, तो ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है वो फ्लास्क के बाहर निकल जाएगा। दिस मच 0.033 लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर विल एस्केप आउट फ्रॉम द फ्लास्क। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। गेल-ल्यूसेक लॉ, गेल-ल्यूसेक ने क्या बोला कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, समझो थोड़ा। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में मैंने एनर्जी डाला, या तो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी डाला है उसने आपकी बॉडी को फुगा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो आपको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर करके कोलाइड विद मॉलिक्यूल, कैसे करते हैं एक्सरसाइज, कोलाइड कर करके, प्रेशर बढ़ा के, कोलाइड कर करके एक्सरसाइज करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो भाई टेम्परेचर बढ़ा तो यस, वो एनर्जी ने प्रेशर बढ़ा दिया। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट, अंदर वॉल्यूम अगर मॉलिक्यूल का कांस्टेंट रहा तो, ठीक है। सो P इक्वल्स टू KT, और P/T का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सिमिलरली ग्राफ P/T वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, दैट देयर इज नो डाउट इनसाइड इट। कांस्टेंट वॉल्यूम के ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोकॉर्स, ISOCHOR, आइसोकॉर्स। नाउ V2 का वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम नीचे की तरफ, V1 वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा ऊपर की तरफ। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो अब पूछते हैं कि भाई V1 और V2, ऐसे क्वेश्चन में V2 ज़्यादा बड़ा है कि V1 ज़्यादा बड़ा है, देख के आंसर दे सकते हैं ना, V1 का वॉल्यूम बड़ा है मतलब प्रेशर कम, ऐसे लाइक दैट। चलो तो आगे बढ़ते हैं।
हियर एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है, जैसे चार्ल्स ने दिया था वैसे गेल यूसेक ने दिया। एक सिंपल सी बात, उधर क्या दिया था चार्ल्स ने, एवरी डिग्री राइज एंड फॉल्स ऑफ टेम्परेचर increases the volume and decreases the volume by factor 1/273.15। सेम स्टेटमेंट, सेम, देखो रिपीट कर रहा हूं मैं। गेल यूसेक ने बोला फॉर एवरी डिग्री राइज एंड फॉल ऑफ अ टेम्परेचर द प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय द फैक्टर, सेम फैक्टर, दैट इज 1/273.15। मतलब हर एक डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर को 1/273.15 फैक्टर से बढ़ाएगा। तो सेम फॉर्मूला भाई, खाली वॉल्यूम के जगह प्रेशर आ गया। प्रेशर एट टी टेम्परेचर, प्रेशर ढूंढना है टी टेम्परेचर पे, तो प्रेशर 0 डिग्री टेम्परेचर पे पता होना चाहिए 1 प्लस टी द टेम्परेचर 2/273.15। सिंपल है भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बिंदास फ़ोन करो, टेंशन मत लो ज़रा भी, सर आपके लिए ही बने हैं। यस। आगे एक एग्जाम्पल लेके वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इथेन इज कन्फाइंड इन अ बल्ब ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम 1 लीटर जो फिक्स है, एक बल्ब मतलब समझो ना, एक कंटेनर के अंदर इथेन भरा हुआ है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है। ऐसे द बल्ब इज सो वीक दैट, इतना बल्ब बेकार, इतना उसका कैपेसिटी वीक है कि वो तुरंत फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, प्रेशर इफ एक्सीड्स 10 एटमोस्फेरिक। ठीक है, उसका प्रेशर अगर 10 एटमोस्फेरिक से थोड़ा भी बना 10.01 हुआ तो वो फट जाएगा। तो बल्ब एग्जिस्ट 10 तक एग्जैक्ट रहेगा, 10.00 तक, 10.01 पे फटेगा, लाइक दैट। तो दैट्स वाई ये फाइनल प्रेशर आपका है 10 एटमोस्फेरिक। शुरुआत का प्रेशर, बल्ब जब इथेन डाला था आपने बल्ब में, तो शुरुआत का प्रेशर था 8। ठीक है, शुरुआत का टेम्परेचर था 27। तो वो लोग ने बोला है कि हियर, नहीं बोला, मैं बोल देता हूँ कि भाई कौन से टेम्परेचर पे बल्ब फट जाएगा। तो क्लियर है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 इक्वल्स टू K। शुरुआत का प्रेशर, शुरुआत का टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर। सो सॉल्व करने पे विल गेट 375 केल्विन। तो टेम्परेचर 300 से 375 केल्विन जैसे ही बढ़ाओगे तब तक प्रेशर जो है 2 एटमोस्फेरिक जितना बढ़ गया होगा, और जैसे ही 2 एटमोस्फेरिक तक टच हुआ तो 375 केल्विन तक वो 10 एटमोस्फेरिक तक रहेगा। 375 केल्विन से एक भी ज़रा भी टेम्परेचर बढ़ा तो इमीडिएटली इट विल बर्स्ट आउट। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं? तो इधर अपन ने ये 3 लॉ पढ़े हैं, गैशियस लॉ। कौन से? सबसे पहले बरोबर नोट डाउन कर करके पढ़ो, इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं और असाइनमेंट में डालूंगा, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका बरोबर होना चाहिए सब बरोबर। वीडियो प्रॉपर देखो, कुछ प्रॉब्लम है तो बिंदास फ़ोन करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल बिकॉज इट विल गिव यू द कंटिन्यूस नोटिफिकेशन। ओके, चलो टेक केयर, बाय।